हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्ट में पूरा पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? भारतीय संविधान का वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? ये है 74वां संविधान संशोधन 1992। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और तेलंगाना के हैदराबाद में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायतों द्वारा कौन सा संग्रहित किया जाता है? कौन सा कर जो है वो संग्रहित किया जाता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये किया जाता है पंचायतों के द्वारा। स्थानीय मेले जो लगते हैं उन पर टैक्स वसूला जाता है, संग्रहित किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस चीज पर बेस्ड है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनाना, ताकि जनता की भागीदारी क्या हो, बड़े और स्थानीय मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो देखिएगा, भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 11वीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। और 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक से किया गया है। और ऑप्शन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये प्रयास किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर अगर भाग की हम बात करते हैं, भाग कौन सा आ जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था निम्न में से किस अनुच्छेद में की गई है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 243 आर्टिकल 243 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? यहाँ पर देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी आपसे पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? कम्युनिटी भी मैंने पेस्ट किया था ये क्वेश्चन, और ये आप लोगों का पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है? देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं शाह कमीशन की, तो ये आपातकाल 1975 के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए। नानावती कमीशंस की बात करते हैं, गुजरात दंगे जो हुए थे 2002 में, उसकी जांच के लिए। लेब्राहम कमीशन की बात करते तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए। तो इसमें से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कोई भी नहीं है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी और किस किस से रिलेटेड है ये आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो कौन सी ऐसी समिति है जिसका संबंध पंचायती राज से नहीं है। देखिएगा, अगर बात करते हैं अशोक मेहता समिति, ये गठित हुई थी 1977। एल.एम. सिंघवी की बात करते हैं 1986 में, और बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करते हैं 1957 में, और ये PV.N. राव जो है ये 1991 में किया गया था। और ये पंचायती राज से रिलेटेड नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्राम विकास और सामुदायिक विकास के मुद्दों पर था, है ना। बाकी तीनों ही पंचायती से रिलेटेड हैं। ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पंचायत चुनाव में न्यूनतम शिक्षा अर्हता निर्धारित करने में पहला आया है। जो कि आपकी न्यूनतम शिक्षा योग्यता निर्धारित करने में पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कक्षा 8 निर्धारित की और निर्णय पंचायतों में साक्षरता और योग्य नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था। आप सभी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है यहाँ पर इनको जो है दर्जा दिया था, संवैधानिक दर्जा। और ये फिर 24 अप्रैल 1993 और 1 जून 1993 को लागू हुए थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। लागू इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस अनुच्छेद में नगर निकायों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। अयोग्यताओं के बारे में जो है वो है आपका आर्टिकल 243 का 5th वाला, है ना, अयोग्यताओं से रिलेटेड। जबकि जो 243U है ये नगर पालिकाओं के कार्यकाल से रिलेटेड है, और 243W जो है वो नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। भारत का पहला नगर निगम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1688 में इसको स्टैब्लिश किया था। मद्रास, यानी कि ऑप्शन ए कहीं पर चेन्नई भी लिखा आता है, और उसके बाद बॉम्बे नगर निगम और फिर कलकत्ता नगर निगम 1726 में क्या हुए थे, गठित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का संबंध है। पंचायती राज ये किसका विषय है। ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसमें आपकी 11वीं सूची जोड़ी गई और 29 विषय आपके इसमें शामिल हैं, जबकि नगर पालिका में आपके 18 विषय शामिल हैं। ये आपका सब्जेक्ट है किसका। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी राज्य सूची का है। किसका है, राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित की गई है। तो नगर निकायों की जो अवधि है वो कितनी निर्धारित की गई है, अगर आपसे यहाँ पर पूछेगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 243U जो है वो नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, नगर पालिकाओं के कार्यकाल से रिलेटेड है, उनकी अवधि से रिलेटेड है। और इस अनुच्छेद के अनुसार पहली बैठक की तारीख से प्रत्येक नगर पालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है। यद्यपि इसे अवधि से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपका आया है आर्टिकल 243P, जहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं इसकी नगर पालिका की। 243Q की बात करते हैं तो Q में नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है, और 243O में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं।
और यहाँ पर ऑप्शन ए 243 के, ठीक है ना, 243 के यहाँ पर सही आंसर होगा। सो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? सो कौन सा है? यहाँ पर भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की योग्यता से रिलेटेड प्रावधान किया गया है? सो यहाँ पर 243F ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखिएगा, इसकी शुरुआत पहला हमने 2010 में मनाया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम की लागू होने के उपलक्ष्य में से मनाया जाता है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 पंचायतों का उल्लेख करते हैं कि ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं। सो एक ग्राम पंचायत में कम से कम 7 से 17 वार्ड होते हैं। इन्हें वार्डों में बांटा जाता है और ग्राम पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के वार्डों से चुने गए सदस्यों को पंच कहा जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 जो थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, है ना। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के गठन किया गया। पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति ने इनकी जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष में आई थी? 24 नवंबर 1957 को, 1957 ऑप्शन ए। और इन्होंने क्या कहा था अपनी रिपोर्ट में? इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के निर्माण के माध्यम से सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने की बात की। प्रशासन को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद नामक स्थानीय निकायों को सौंपा जाए, ऐसी इन्होंने सिफारिश करी थी। ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अभी जस्ट बताया था भाग 9 है ना, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है पंचायती राज से रिलेटेड। और यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की 243 G2H। GH में अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। 243H में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों का वर्णन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पंचायतों के प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये अनुसूचित है ना, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में लागू हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड की पंचायती राज। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया था? उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था अगस्त 1947 से लागू किया गया। 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप मिला। 12 मार्च 2008 में पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 से बढ़ाकर 50 किया गया था।
है ना। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार शामिल हैं? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार शामिल हैं? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है ना। और इन अधिकारों से नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट डी यहाँ पर सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है आपसे पूछा गया है। भारत में सूचना का अधिकार 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित हुआ। इसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लागू किया गया है। तो एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है। पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए इसको लाया गया था। आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम जो है सूचना का अधिकार 2005 ऑप्शन बी। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इम्प्लीमेंट कब हुआ है? तो ये 2005 में ही इम्प्लीमेंट हुआ, ऑप्शन बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। 4 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और 193 इसके सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड के द हेग में है। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया। 1946 में इसने काम करना शुरू किया है और ये संयुक्त राष्ट्र के न्यायिक अंग जो है ना, जो कि हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में लोकेटेड है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इम्पोर्टेंट, आप देखो भाई, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र की महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संघ 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच नीदरलैंड में इसको गठित, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में है। ऑप्शन डी। यूरोप में से 27 देशों का एक राजनीतिक आर्थिक मंच है जैसे आपस में प्रशासित साझेदारी होती है जो संघ के सभी राष्ट्रों पर क्या है? लागू होता है। यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब शामिल किया गया था? फूलों की घाटी हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 87.50 किलोमीटर वर्ग में फैला है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी की सम्मिलित रूप से 2005 में इसको किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीईसी। ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपीईसी, ओपेक का गठन 1960 में बगदाद में हुआ। संस्थापक सदस्यों में इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरब और करंट में वैसे 12 सदस्य हैं। और अपने स्थापना के पहले 5 वर्ष ओपेक का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड था, लेकिन 1 सितंबर 1965 से इसे वियना की राजधानी मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी जस्ट बताया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में है। 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 जून को घोषित किया, तो 21 जून को क्या मनाते हैं? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा करी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस साल हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया है जिसके थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन
हेल्थ, है ना। और सबसे पहली बार 2014 में 15 में मनाया गया था, 15 में, 14 में अनाउंस हुआ, 15 में मनाते हैं। और इस बार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसका मुख्य केंद्र रहा। हमारे राज्य स्तर में भराड़ीसैंण, गैरसैंण, चमोली में हमारा मुख्य रहा था, इसलिए आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। और दूसरा यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस की अगर बात करते हैं तो ये आपका 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए महिला सद्भावना एम्बेसडर नियुक्त हुई? तो ये 2014 का क्वेश्चन था। उस समय जो है ये अपॉइंट की गई थी सानिया मिर्जा को। कौन किया गया था? सानिया मिर्जा को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का वर्ष कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और यहाँ पर कमेंट करके ये बताओ कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सो ये क्या हो जाएगा? 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संगठन है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सदस्य देशों को पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। साथ ही नीति निर्माण और कार्यक्रम के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, इनके सतत विकास को बढ़ावा देता है। 1972 में गठित, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और ये आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? कायम विकास यानी कि सतत विकास की बात करता है। किसकी बात करता है? सतत विकास। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? देखिएगा, टोटल पूछा है तो टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य पूछा जाता है कि स्थायी सदस्य कौन से? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये आपके परमानेंट है। 10 अस्थायी अध्यक्ष होते सदस्य, अस्थायी सदस्य होते हैं 10, जो कि महासभा के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी, है ना, जो कि अस्थायी सदस्य होते हैं, टोटल 15, 5 स्थायी हैं। स्थायी में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और 10 हमारे क्या होते हैं? ऑप्शन बी गैर स्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? फिर से क्वेश्चन आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा सी आपका द हेग में। और हर 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं इसके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव इस कार्य अवधि के लिए होता है। तो किस कार्य अवधि के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। और साथ ही हर 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कार्य करना प्रारंभ किया। अब इसने कार्य करना कब से शुरू किया? आपसे पूछा गया। सो ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू किया था और जून 1945 में स्टैब्लिश हुआ। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। ऑप्शन सी। यूएन की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इम्पोर्टेंट। यूनाइटेड नेशन की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष और एकमात्र भारतीय विजयालक्ष्मी पंडित। ऑप्शन डी, जिन्होंने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, बहन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपसे पूछा गया है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 जून 1945। ऑप्शन आपका बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 45 से लागू। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी?
भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? किसका स्टेटमेंट है? सो ये स्टेटमेंट है क्लॉड का। किसका है? क्लॉड। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट है, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करनी है तो ये कौन करेगा? सुरक्षा परिषद में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसमें वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत देयताओं को स्वीकार करता है, और इस आवेदन पर सुरक्षा परिषद द्वारा विचार करने पर इसके 9 सदस्यों द्वारा पक्ष में वोटिंग के बाद यदि 5 स्थायी सदस्यों में से किसी ने विपक्ष में वोट ना किया हो, इसे आगे महासभा में भेज दिया जाता है, जहां पर 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद एक नया राज्य संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को प्राप्त करता है। सो यहाँ पर सुरक्षा परिषद में अनुमोदन के उपरांत महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 1945 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महासभा अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए ऐसे सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझती है? सो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल 22। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 निम्न में से या इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयी भाषा नहीं है? देखो, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और यहाँ पर जो नहीं है वो जापानी नहीं आती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग 34 सदस्यीय विशेषज्ञों का एक निकाय जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को डेवलप करने, संहिताबद्ध करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है, और इसके सदस्यों को प्रत्येक 5 वर्ष में महासभा के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सम्मिलित करता है। देखो, लाइफ, यहाँ पे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीडीपी नहीं आएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम आती है ना, पर कैपिटा इनकम आती है, पर कैपिटा इनकम। तो जीवन प्रत्याशा हो गई, शिक्षा हो गई और प्रति व्यक्ति आय होगी, इनको इसमें शामिल किया जाता है। 1990 के दशक में महबूब उल हक के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर वर्ष इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय ग्रॉस नेशनल इनकम को लिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 52, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अगर बात करते हैं तो महासचिव एंटोनियो गुटेरस ही हैं। 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है एंटोनियो गुटेरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण आयोग की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र के निर्माण आयोग की स्थापना की अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का सी 2005, 20 दिसंबर 2005 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी नहीं है? यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसमें यूएसए, फ्रांस, चाइना, यूके, रशिया, यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, और 2 वर्ष के लिए जो है अस्थायी सदस्य को महासभा के क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। ऑप्शन डी जापान इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित कौन सा है?
बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित है। सो ये आता है आपका जैतून यानी कि ऑलिव पौधे से संबंधित है। 1945 में इस प्रतीक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान रूपांकनों की एक टीम के द्वारा बनाया गया, जिसका नेतृत्व ओलिवर लिंकन लुंडक्विस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। और भारत ने 26 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र में भाग लिया था। आप कुछ एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व ऑप्शन ए। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, भारत में मिलता है, ऑप्शन आपका ए। पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? हरे पौधे। जीव और उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन बी। भारत के जलीय पशु का नाम क्या है? भारत का जलीय पशु है रिवर डॉल्फिन यानी कि ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, 29 जुलाई, ऑप्शन आपका बी। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष में स्थापित किया जाता है, 1972 में किया गया था, है ना। कब किया गया था? 1972 में। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? सो ये चमोली रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैवाल डैश के लिए उत्तम संकेतक है। तो शैवाल किसके लिए? जल प्रदूषण के लिए, ऑप्शन आपका ए सही होगा। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए, जो कि असम में है। भारत के निम्न में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है? सो ये अनुमति राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन सी। सरोजीवी पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सरोजीवी पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण झील, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता क्या है? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण पारितंत्रों का योगी क्या होता है? पारिस्थितिकीय जैव विविधता होता है। पारितंत्र शब्द का प्रथम उपयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? पारितंत्र का सबसे पहले प्रयोग 1935 में ट्रांसले ने किया था, ऑप्शन सी। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे स्थित है। सिमलीपाल, तो ये कहाँ पर है? सिमलीपाल आपका ओडिशा में है। यहीं पर एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है? सो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं। 2025 में थीम क्या है? कमेंट करो। रेड डाटा बुक डैश का डेटा प्रदान करती है। रेड डेटा बुक डैश का डेटा प्रदान करती है। लुप्त प्राय पौधों और पशुओं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बंजर चट्टानों या मिट्टी में वनस्पति प्रवर्धन की स्थापना में डैश पुरोगामी है। क्या पुरोगामी होता है? लाइकेन। कौन होता है? लाइकेन, ऑप्शन ए। डैश असम में एक विश्व धरोहर जैव विविधता स्थल है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के मूल निवास के बाहर जैव विविधता के घटकों को जीवित रखने वाली एक संरक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है। तो इस संरक्षण पद्धति को क्या कहते हैं? 22 पद्धति को पर स्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, एशियाई शेर केवल डैश में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय वन, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा।
प्रजातियों की विविधता से समृद्ध क्षेत्रों को विविधता की या का कहा जाता है। तो प्रजातियों की विविधता से समृद्ध क्षेत्र को विविधता की संवेदनशील स्थान, विविधता का संवेदनशील स्थान अतिक्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता संरक्षण स्थल कौन सा है। जैव विविधता संरक्षण स्थल है जैव मंडल रिजर्व, ऑप्शन ए। डैश जंगली गधे का संरक्षण स्थान है। सो ये कच्छ का जो ऋण है जंगली गधे का क्या माना जाता है, संरक्षण स्थान। गुजरात की कच्छ की ऋण, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी। पादप समुदायों की पारिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। सो इसको जाना जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुई, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। सो इसका आंसर हो जाएगा 22 में, ऑप्शन आपका ए सही होगा। 20 क्या हो जाएगा, विश्व जैव विविधता दिवस, ऑप्शन ए 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं। पारितंत्र के दो मुख्य घटक पूछे गए हैं। सो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत दिया गया था। हॉट स्पॉट जैव विविधता का सिद्धांत ये दिया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है उत्पादक में। किसमें होती है, उत्पादक में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। क्या है, पावो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2014 की मेजबानी किसने की। सो इसकी मेजबानी की गई थी इनमें से कोई भी नहीं। 2014 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी लीमा पेरू ने की थी। इस सम्मेलन को COP20 CMP10 के नाम से जानते हैं और इस समिट जलवायु परिवर्तन पर 1992 की संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत आयोजित हुआ। 2024 में ये बाकू अजरबैजान में किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा। तो ये उड़ा था आपका भारत की पहली पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान वर्ष 2018 को स्पाइसजेट के बॉम्बार्डियर Q400 से देहरादून से दिल्ली के बीच इसने उड़ान भरी थी, है ना। ईंधन, ये जैव ईंधन का इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला विकासशील यहाँ पर देश रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून और दिल्ली हो जाएगा। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव कौन सा होता है। तो जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव होता है एस्चेरिचिया कोलाई। कौन होता है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। और जल निकायों में इसकी उपस्थिति का मतलब है कि जल दूषित और पेय योग्य नहीं है। जल प्रदूषण के अन्य सूचक जैसे कि प्लवक है, ब्रायोफाइट्स है, सीवरेज के कीड़े हैं, स्टोन फ्लाइज इत्यादि। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। सो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में जो है अधिनियमित किया गया था। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, 1986, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं अच्छा
ओजोन डैश में पाया जाता है। अच्छा ओजोन वायुमंडल के किस में मिलता है? समताप मंडल। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 50% ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए डैश जिम्मेदार है कौन? तो इसके लिए जिम्मेदार है आपका CO2। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? CO2। नेक्स्ट है, ओजोन हाउस का या ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण है CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि जब ये गैस वायुमंडल में जाती है तो इसमें मौजूद क्लोरीन परमाणु ओजोन O3 के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया कर उसे ऑक्सीजन O2 में बदलते हैं, जिसमें ओजोन परत कमज़ोर होती है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन डी। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो अब कम किया जाने लगा है किस चीज़ का? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी DDT का। किसका होता है? DDT का यूज़ कम होने लगा है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डिक्लेयर किया, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि की याद में मनाया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? D 16 सितंबर। नेक्स्ट है, निम्न ऊर्जा स्रोत में कौन सा जो है वो प्रदूषण रहित है? तो कौन है जो प्रदूषण रहित है? 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्रदूषण रहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल है। इसका यूज सौर शैलों के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए होता है, जबकि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कौन है जो जैव निम्नीकरण है? सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कागज। कौन सा है? कागज करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 पर्यावरण से रिलेटेड है। देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण पर मानव प्रभाव वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की एक व्यापक का प्रोजेक्ट था। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का ये परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धुंध निम्नलिखित में से किस एक परिणाम है? धुंध संघनन का। किसका है? कंडेंसेशंस का है, संघनन का है। इसमें ये होता है धुंध संघनन का। धुंध हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों का एक मिक्सचर होता है, जो पृथ्वी की सतह के पास हवा में संघनन के कारण बनता है। कोयले के जलने से धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से भी धुंध बनता है। प्रकाश रासायनिक धुंध को लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बनिक यौगिक जैसे प्रदूषकों के मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो कौन है जो एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? ट्री फायर। कौन सा नहीं है? ट्री फायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। BOD किसके निर्धारण में सहायक होता है? BOD तो अवशिष्ट जल में जैविक प्रदूषक का स्तर होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इको मार्क का चिन्ह किस पर लागू होता है? इको। सो इको मार्क होता है सभी प्रदूषण मुक्त पदार्थ। क्या होता है? सभी प्रदूषण मुक्त। और 26 सितंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए इको मार्क नियमों को भी अधिसूचित किया है। निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है?
सो ये CO2 एंड CH4, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण पौधों के किस भाग को प्रभावित करता है? सो ये करता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि पत्तियों को इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। यह गैस रंध्रों को खोलती है, जिससे पौधों में पानी की अत्यधिक हानि होती है और प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले स्वचालित वाहनों के रेचन से मुक्त किस प्रदूषक की मात्रा सर्वाधिक होती है? सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? सो ग्रीन मफलर जो होता है ये ध्वनि के लिए होता है। ऑप्शन डी। किसके लिए होता है? ध्वनि के लिए होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने जल से क्रिया। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा भी, जल से क्रिया। तो इसमें भोपाल की यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री में 2 से 3 दिसंबर 1984, ये पूछा जाता 1984 को, सेविन नामक कीटनाशक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। इसने जब रिएक्शन किया, क्रिया की जल से होने वाले के कारण गैस रिसाव हुई। इसके बाद करीब 20 टन MIC यानी कि आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का जो गैस है वो वातावरण में उसका फैलती है। यहाँ पर मतलब बहुत नुकसान होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों के एग्जाम्पल होते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया था तमिलनाडु ने, है ना। और तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गुड डीड्स क्या है? ग्रीन गुड डीड्स, तो ग्रीन गुड डीड्स क्या है? ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का क्या है? अभियान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है 1985 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण के खिलाफ ही चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। मकसद क्या था? नर्मदा नदी पर बांध के निर्माण से होने वाले विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने से रिलेटेड था। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। और जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो मुख्य रूप से धान की खेती से उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग में ये योगदान दे रही है CH4 यानी कि आपका मीथेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर होगा। कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प और CO2 ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। CFC की उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के बाद इसकी क्रम सांद्रता के कारण इसका योगदान कम हो जाता है। NGT ने संपूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने माइक्रोन से कम गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? 50। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? जैव विविधता के विनाश का कारण ये सारी चीज़ें, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण की वैश्विक मुद्दा क्या है? मुद्दे हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे मुद्दे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब मानवाधिकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया, कब लागू किया, आपसे पूछा गया है। 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
ये अनुच्छेद विभिन्न मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हैं जो सभी व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। 30 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 12 अक्टूबर 1993 1993 12 अक्टूबर 1993 है ना, 12 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट आपका आता है शस्त्रों की होड़ से रिलेटेड। आइए देखते हैं। सेंट्रल फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डैश वर्ष में स्टैब्लिश किया गया था। सो इसे भारत में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण संस्थान 1970 में गठित है। मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता फ्रोजन सीमेंट का उत्पादन और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो पशुपालन में प्रजनन सुधार के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी कब? 11 जनवरी 1952 को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? अभी कुछ दक्षिण एशिया की समस्या है, उनसे रिलेटेड कुछ आपके आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल नहीं है, बाकी आपके तीनों ही हैं। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं, एक सर्च इंजन होता है जो उपयोगकर्ता को वेब पर जानकारी खोजने में हेल्प करता है। गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम है। कुछ वेब ब्राउज़र सफारी है, ओपेरा है, वेब है, ब्रेव है, मोजिला है, ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देशक चक्र का सही क्रम चुनना है। निष्पादन प्रक्रिया में निर्देशक चक्र वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एक प्रोग्राम के निर्देशन को पढ़ता है और उन्हें पूरा करता है। तो इसमें सबसे पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, देन स्टोर होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कनेक्टोम। सो कनेक्टोम ये मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स और उनके बीच के सिनॉप्टिक कनेक्शन का एक विस्तृत नक्शा है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स और उनके इंटरकनेक्शंस को मैप करना, जिससे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जो आपका कनेक्ट्रोम प्रोजेक्ट है उसमें एमआरआई, डीटीआई, ईईजी, एमईजी ये सारी चीज़ें मतलब तकनीक शामिल होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने न्यायिक सक्रियता शब्द खोजा था? तो न्यायिक सक्रियता शब्द को किसने खोजा था? ऑप्शन सी आर्थर श्लेसिंगर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दमाओं के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य कौन सा है? दमाओं के साथ ढोल बजाया जाता है। ऑप्शन ए। दोनों ही उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख वाद्य यंत्र जिनके साथ में गायन भी होता है। तो ढोल और ये दमाऊ तो अपने यहाँ भी चलते हैं। भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? 1954 में प्रदान किया गया था और यहाँ पर आंसर हो जाएगा शामची आई। कौन सी है? शामची आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है ना, बताइएगा। पूंजी का योगदान, ब्याज, पूंजी का योगदान, ब्याज, इंटरेस्ट। मानवीय श्रम का योगदान, मजदूरी। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रॉफिट, लाभ। उद्यमवृत्ति का योगदान यानी कि लगान, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 2134 2134 कहीं पर है 2134। ऑप्शन सी किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे पूछा है, बताइएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 1948 और ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972। कौन सा गलत है? ऑप्शन सी।
1948 में ये परिभाषित है कि कर्मचारी को स्वास्थ्य, सुरक्षा, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु और माता पिता के भरण पोषण जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान 8 अगस्त 1967 को जो है इसको इस्टेब्लिश थाईलैंड के बैंकॉक में। आसियान के संस्थापक सदस्य सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है? ग्रुप है। इसमें दक्षिण कोरिया नहीं है। आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया। ऑप्शन ए। आसियान जो अपने 10 सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है, एक अंतर सरकारी संगठन जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य नहीं है। देखो भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं 1997 से 14 तक एक अंतर सरकारी राजनीतिक तंत्र G8, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, अमेरिका और यूके इनसे मिलकर बना है। और 2014 में इसमें से रूस जो बाहर हो गया था, फिर G7 है, वर्तमान में G7 ही है। ऑप्शन बी। अफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में। ऑप्शन ए बाडुंग में हुआ था। कहाँ पर हुआ? बाडुंग, इंडोनेशिया के बाडुंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे? 1985 में पहला सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए। ढाका में पहला सम्मेलन हुआ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान ये सदस्य है। 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बनता है। ऑप्शन ए। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब प्रभावी हुआ था? तो साफ्टा कब प्रभावी हुआ? इस पर समझौता 6 जनवरी 2004 को हुआ और 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। ये समझौता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की मुख्य व्यापार व्यवस्था है। ऑप्शन ए कि जब से ये प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है। वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया गया था। तो ये सांस्कृतिक विरासत का वर्ष मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। निम्न में कौन सार्क के सदस्य हैं? तो सार्क के सदस्य 8 दिसंबर 1985 को गठन, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क का सदस्य देश नहीं है चाइना। 17वां सार्क सम्मेलन 2011 कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका ढाका में आयोजित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित करना है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966, मिजोरम का 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। ऑप्शन बी क्या है? गलत है यहाँ पर। तेलंगाना कब हुआ था? 2 जून 2014 में हुआ, तो ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये भी गलत है। सही कौन सा? ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। भारत में वित्तीय आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 280 में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। ऑप्शन ए। एक घन में हमेशा होते हैं। एक घन में हमेशा 8 कोने, 6 सतह और 12 किनारे होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जोड़ा गया है? अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान में हिंदी भाषा को निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त है? 343 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 343। लेक्स लोसे रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? पहले विधि आयोग ने करी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताया था, याद करो कुछ दिन पहले, लॉर्ड मैकाले। 121वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हक का संबंध है, हक का संबंध विधिक अधिकार से है। किससे? विधिक अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान भारतीय संविधान में लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के पद से उसको पद से हटाना है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद जो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, वह सर्वप्रथम गठन किया गया 1990। भारत में राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। 3 आर्टिकल। निम्न में से कौन एक वैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे क्या है? वैधानिक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रध्वज की चौड़ाई उसकी लंबाई से किस अनुपात में होती है? इम्पोर्टेंट। चौड़ाई 2:3 यानी कि 2 यहाँ पर 3, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अरों की संख्या कितनी है? तिलियों की संख्या कितनी है? 24। ऑप्शन बी। भारत में चुनाव आयोग द्वारा प्रचार के लिए निर्धारित अवधि क्या है? 2 सप्ताह की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? राष्ट्रीय युवा नीति की आयु है 15 से 29 वर्ष। ऑप्शन ए। 2013 में केंद्र द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? जैन। ऑप्शन ए, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? इंपॉर्टेंट है आर्थिक नियोजन। समवर्ती सूची। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि थे जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष। ऑप्शन आपका बी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946, जब पहली बैठक हुई। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? वरिष्ठ थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या हो चुके हैं?
संकटापन्न है। क्या है? संकटापन्न है। ऑप्शन बी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्षों की अगर बात करते हैं 37 का ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं? संयुक्त प्रांत के थे उस समय। और अभी भी संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस वी.एन. श्रीकृष्ण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सन 2011 में लोकायुक्त बिल पारित करने वाला भारत में कौन सा पहला प्रदेश है? तो लोकायुक्त बिल को पारित करने वाला पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रदेश ये बना है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत की संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956। ऑप्शन सी। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? आपको बताया था यहीं पर भितरकनिका भी है। ऑप्शन ए उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? सो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, महिला बाल विकास है, तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा है, लेकिन जैव सांख्यिकी इसके अंतर्गत जन्म मृत्यु का पंजीकरण नहीं आता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? सो ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे। कौन से शब्द जोड़े गए थे भाई? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया? कल बताया था जो किसी भी सूची में नहीं होती है वो सारी शक्ति केंद्र को मिलती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी करेक्ट आंसर होगा कनाडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान की 10वीं अनुसूची के संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा 52 बी। ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? 52। भारतीय लोकपाल की अवधारणा ली गई थी स्वीडन से। पिनाकी चंद्र घोष पहले थे। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को लागू किया गया था 1 सितंबर 1872। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। निर्णयानुसरण का सिद्धांत भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। आर्टिकल 141 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निष्कासन निलंबन का प्रावधान करता है? 317। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसाद सिद्धांत को अपनाया गया है? 310। भारतीय संविधान को सहकारी संघ किसके द्वारा इसकी संज्ञा दी गई थी? भारतीय संविधान को सहकारी संघ किसके द्वारा कहा गया था? ग्रेनविले ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? सो कहीं पर भी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। ऑप्शन सी। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 368। भाग बताया था कल। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित किया था? 1992। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल्स का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट।
101वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित होता है और 279A में रखा जाता है ऑप्शन आपका सी। कूजा एक्ट का संबंध है, कूजा एक्ट का संबंध किससे है? भूमि बंदोबस्त से है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? 63 का ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंश क्या नहीं है? भारतीय संविधान का पार्ट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, संघवाद नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, राजनीतिक दलों को मान्यता, नामांकित पत्रों की जांच करना, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा प्रोफेसर डाइसी द्वारा दिए गए विधि के शासन की संकल्पना का आवश्यक तत्व नहीं है? मनमानी, शक्ति का अभाव, विधि के समक्ष समानता, वाक की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? भाग 4A, आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का या के उद्देश्य है या है? सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल है। वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव भी था। दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा भी, ऑप्शन डी, सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवधि में देश के राष्ट्रपति रहे, कब से कब तक रहे थे? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चमगादड़ के द्वारा परागकण को कहते हैं, चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चिरोप्टेरोफिली कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? गवर्नर, राज्यपाल। भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की जाती है किसके द्वारा? क्योंकि संसद के द्वारा होती है और इसकी स्थापना के लिए संसद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया गया था। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में कौन सी राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष की है? किसकी है? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनीय विधान पालिका है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक द्विसदनीय है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण है किसके रूप में, क्या है? न्यायालय समरूप में, किसमें? न्यायालय के समरूप में। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है? कमेंट कीजिएगा। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के सभी की करता है, ऑप्शन डी। एक राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 500। धन विधेयक का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो मैंने कल बताया था, इसको पारित करने की प्रक्रिया 109 में है और इसको परिभाषित 110 में किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त? सो ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अधिष्ठान कहाँ पर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है?
नीदरलैंड के द हेग में है, ऑप्शन बी होगा। किस राज्य ने हाल ही में पहले ई विधान मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करी है? पहले ई विधान मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसे कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो? तो सारे जब होंगे तभी तो होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 213, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 ईस्वी को, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 92 का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? 1862 में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों पर किसकी सीधी अधिकारिता है? 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत के उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसके द्वारा विस्तारित अथवा निर्बंधित की जा सकती है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जनहित याचिका को अन्य सामाजिक हित, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का महान्यायवादी निम्न की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अदालत दीवानी मामलों में संबंधित नहीं थी? स्थानीय कमिश्नर कोर्ट, ऑप्शन ए। मद्रास की रिकॉर्ड्स कोर्ट में पहला रिकॉर्ड्स कौन था? मद्रास की रिकॉर्ड कोर्ट्स में पहला रिकॉर्ड्स था सर विलियम्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, सर विलियम्स जोन्स। दोष का सही विधिक अर्थ क्या होता है? दोष का सही विधिक अर्थ आपसे पूछा गया है। सामाजिक मानक का उल्लंघन, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता, ऑप्शन बी। कौन होता है? महाधिवक्ता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए। किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, यह प्रावधान कहाँ पर है? 105 ऑप्शन बी, 46(4) धारा 46(4). दूसरे पक्ष को भी सुनो का सिद्धांत स्वीकार किया गया है कौन से अनुच्छेद में? 311 क्लॉज 2, ऑप्शन बी। किसने कहा मुस्लिमों से विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है? न्यायाधीश महमूद ने। किसने कहा है? न्यायाधीश महमूद ने। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रभावी है। सो ये 3 फरवरी 2013 से यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। धारा 498 आईपीसी के अंतर्गत वर्णित अपराध का किसी भी न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा
सिवाय रक्त संबंधी द्वारा शिकायत किए जाने पर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैराश्य के सिद्धांत पर आधारित प्रथम अंग्रेजी वाद कौन सा था? टेलर बनाम कोल्डवेल। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन कौन है? भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन जनहित याचिका। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों को बदलने की शक्ति देता है? कल से करते हुए आ रहे हो आर्टिकल 3। ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुस्मृति को जाना जाता है, मनुस्मृति को जाना जाता है किस रूप में? हिंदू धर्म पथ प्रदर्शक पुस्तक है। ऑप्शन डी। कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है? सो यहाँ पर कंपनी भारत का क्या नहीं होता है? नागरिक नहीं होता है। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन डी। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। प्रशासनिक विधि भाग है, देखो प्रशासनिक विधि भाग है लोक विधि का। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन सी 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष का पूर्ण समानता मिली हुई है? 14 एंड 15। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अनाम साम्राज्य कहा जाता है? अनाम साम्राज्य दबाव समूह को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है? सो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामला ताल के किनारे। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? अमर्त्य सेन। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कायम विकास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? जापान नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी होती है? सो ये क्रिया होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है H2O में। ऑप्शन बी। कोशिका में सबसे स्थिर RNA कौन सा है? तो कोशिका में सबसे स्थिर RNA होता है rRNA, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक एस्टर को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद ठंडा करके सांद्र HCl के साथ अम्लीकृत करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वह एस्टर क्या है? एथिल बेंजोएट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। केवल कश्मीर में पाया जाने वाला हिरण डैश है? हंगुल। ऑप्शन डी। बायोगैस में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? मीथेन। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नाभिकीय परीक्षण किया गया था 16 जुलाई 1945। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ है भारत पाकिस्तान के बीच में। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ब्रावेट गुजरात सम्मेलन 2015 को श्री नरेंद्र मोदी ने कब संबोधित किया? सो ये किया था 11 जनवरी 2015। ऑप्शन सी। तो इसी के साथ पॉलिटी आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू सो मच।
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।